अब सवाल ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके के विचारों को हकीकत में बदलता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई विचार देते हैं तो कितना वक्त लगता है उसे पूरा करने में, या कोई गोल या कोई टारगेट अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक भिजवा देते हैं तो कितना वक्त लेता हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में लाने में। या फिर ये सवाल आता है कि क्या छोटा सपना है तो जल्दी पूरा होगा, या बड़ा सपना है तो उसको टाइम लगेगा। ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे तो उनका सोल्यूशन एक चीज़ समझिए कि ये सब कुछ भाई आपका सबकॉन्शियस माइंड को भेजा गया विचार, आपकी कल्पनाएं सच होगी या नहीं, या वो सच होने में कितना वक्त लगाएगी, या छोटी है बड़ी है कितनी बड़ी है वो कितना वक्त लेगी, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके यकीन के ऊपर। जी हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन सब चीज़ों के पीछे काम करती है, और वो काम करता है आपका बिलीव, आपका यकीन। आपको बिलीव कितना है इस बात पर निर्भर करता है कि वो चीज़, वो कल्पनाएं हकीकत में तब्दील होगी या नहीं होगी। जैसे एक चीज़ समझिए कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो दुनिया में है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं थी। जैसे कि मान लो मैं रोशनी की बात करूं या बल्ब की बात करूं, तो एक ऐसी चीज़ है जो थॉमस एल्वा एडिसन के बनाने के पहले दुनिया में अस्तित्व में थी नहीं, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ने कई बार इन चीज़ों के ऊपर विचार किया और उन चीज़ों को हकीकत में तब्दील कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो सब कुछ करवा सकता है अगर आपको यकीन है। अगर आपको यकीन है कि आप आने वाले साल के अंदर $1 मिलियन पैसा कमाने वाले हैं, तो यकीन मानिए कि वो पूरा हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको इसके ऊपर यकीन है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जब कई सारे लोगों को हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में सिखाते हैं, या नए लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें अपनाना शुरू करते हैं ना, तो उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि सबसे बड़ा जो गैप क्रिएट करता है ना, वो यकीन क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक यंग लड़का है जिसकी जेब वैसी है जैसी मेरी कुछ सालों पहले थी, फटे हाल कुछ नहीं था, मतलब जब भी जेब में हाथ डालो तो खाली जेब थी, ऐसी जेब है। और अगर वो सोचता है, वो अपने दिमाग सबकॉन्शियस माइंड से कहता है कि वो आने वाले 6 महीने के अंदर या आने वाले 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाएगा। या एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फटे हाल है तो शायद इतने पे भी यकीन ना जाए, 1 लाख रुपए मान लेते हैं कि भैया अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए कमा लेगा। अब सबसे बड़ी बात, जब वो ये विचार अपने दिमाग को देता है ना कि आने वाले 1 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए कमाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड ही उस विचार को सबसे पहले तो लात मार के बाहर फेंकता है। उन्होंने कहा साले तेरी हालत देखी है, तेरे पास 2 रुपये नहीं है, शाम के खाने का जुगाड़ नहीं है, तो जेब में डाले तो 5 रुपये चाय के नहीं निकल रहे, और 1 लाख रुपए कहाँ से कमा लेगा। सबसे पहले तो हमारा दिमाग ही हमारा विरोधी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो जागृत अवस्था में है ना, वो तो देख रहा है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं है। अब फिर तुम वापस से ये बात कहोगे कि यार मैं तो अगले साल में 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, फिर दिमाग कहेगा नहीं बाबा, झूठ नहीं बोलने का, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, तेरे पास ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना तू कुछ कर रहा है, कैसे 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे बता मेरे को। वो सबकॉन्शियस माइंड तक इस विचार को जाने ही नहीं देगा। क्योंकि वो तो द्वारपाल है ना, वो तो खड़ा है, बिल्कुल गेट पे खड़ा है, हमने कहा नहीं जाने देंगे, इसकी हालत देख, कहाँ से कमा के लाएगा 1 लाख रुपए, नहीं आएंगे। फिर आपने विचार अपने दिमाग को दिया कि बाबा 1 लाख रुपए कमाने साल भर के अंदर, फिर कॉन्शियस माइंड फिर बोलेगा नहीं, ये तो धोखेबाजी है, बिल्कुल गलत बात, अभी तूने 6 दिन से कुछ नहीं करा है, महीने भर से घर में बैठा है, खाली फोकट टाइम पास कर रहा है, बोलता है 1 लाख रुपए कैसे कमाएगा। क्योंकि कॉन्शियस तो जाग रहा है ना, वो देख रहा है सब कुछ, यकीन नहीं होगा। और ज़्यादातर लोग जब कई बार ऐसी कोशिश करते हैं और कई बार कॉन्शियस माइंड लात मारकर उनके विचारों को फेंक देता है, भगा देता है, हमने कहा नहीं तेरे बस का नहीं बाबा, होगा नहीं, शक्ल देख तू अपनी, आईना जाके धो पहले, तेरे बस का तो है ही नहीं। आदमी फिर वहाँ छोड़ देता चीज़ों को, यहाँ पर आदमी गिव अप मार देता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर गलती नहीं करते, ये इतना कुछ होने के बावजूद भी उस विचार को नहीं छोड़ते, उसको पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ने का ही नहीं कि नहीं कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपए कमाने का, कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपए कमाने का, कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपए कमाने का, कुछ भी हो जाए, उस विचार को पकड़ के रखा है, उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। धीरे धीरे हमारा कॉन्शियस माइंड बिलीव करता, हमने कहा चल एक मौका देते हैं, क्या करने का है, हमने कहा अच्छा ये करने का है। और जैसे वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार पहुंचा, अब सबकॉन्शियस माइंड लग गया, भैया इसको 1 लाख रुपए कमा के देने, कैसे क्या करना होगा। अब अपने आप ऐसे अवसर आपके इर्द गिर्द दिखाई देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी, ऐसे लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको कहेंगे कि देख ये चीज़ कर ले। और वहाँ पर आपको समझदारी रखना है कि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई दे, अच्छा मौका आपको नजर आए, ईमानदारी वाला कोई काम नजर आए, मेहनत करके पैसा कमाने का कोई तरीका नजर आए, बस उसको लपक लो, उस पर मेहनत करना चालू कर दो, और बस वो एक बार 1 लाख रुपए कमा लो। दोस्त, वो एक बार जब आप 1 लाख रुपए कमाएंगे ना, अब आपका चेतन मन भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं यार बाबा,
बोला था, करके दिखा दिया। अब क्या होगा कि जब आप अगली बार 5 लाख के लिए बात कहेंगे, 10 लाख के लिए कहेंगे, 20 लाख के लिए कहेंगे, 25 लाख के लिए कहेंगे, 50 लाख के लिए कहेंगे, करोड़ के लिए कहेंगे, तो धीरे धीरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का तालमेल बनेगा, बिलीव्स जनरेट होंगे और वो चीज़ हासिल होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ों के ऊपर काम करिए। लगे तो पहले छोटे से छोटा बनाइए, जिस पर दिमाग यकीन कर ले कि हाँ ये कर सकता है, उसे अचीव करिए। फिर उससे बड़ा स्टेप बाय स्टेप करिए। फिर देखिए कि कैसे काम नहीं होता, डेफिनेट काम होता है। और गिव अप नहीं मारने का। 50 बार इस विचार को दिमाग को दो, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं ना, होगा ही नहीं, लेकिन हार मत मानो, उसको वापस दो। फिर कॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं तेरे बस का नहीं, फिर वापस दो, फिर वापस दो, फिर वापस दो, फिर वापस दो, तब तक दो जब तक कि वो सबकॉन्शियस को ट्रांसफर ना कर दे। और बस एक बार ट्रांसफर होता है, काम हो जाता है। फिर उसके ऊपर छोड़ दो, उसका काम है उसको कैसे करना। अब सबकॉन्शियस माइंड को देने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो विचार, थॉट्स, हमारी सोच, इसके ऊपर हमेशा निगरानी रखो दोस्त, क्योंकि हमारी सोच हमारी ज़िंदगी बना सकती है और हमारी सोच हमारी ज़िंदगी खराब कर सकती है। जिस तरीके के विचार हम दिन भर सोचते हैं, जिस तरीके के विचारों को हम महत्व देते हैं, उससे तय होता है कि हम ज़िंदगी में कहाँ पहुँचने वाले हैं। विचार एक बीज की तरह होता है। जिस तरह एक मिट्टी के अंदर आप बीज डालो, मिट्टी भेदभाव नहीं करती सर। मिट्टी के अंदर आपने फूल डाला हो तो भी मिट्टी का काम है उसे जरूरी पोषक तत्व देना, पानी, खाद, बीज जो चाहिए ले, और उसको बड़ा कर देती है। अगर आपने जमीन के अंदर कांटे का बीज डाल दिया ना सर, उसे कोई मतलब नहीं है, वो भेदभाव नहीं करती। मिट्टी का काम है उसे भी पोषक तत्व, जरूरी चीजें उपलब्ध कराकर उसको बड़ा करना। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी जमीन के अंदर बीज डाल रहे हैं कि कांटे डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं कि कांटे डाल रहे हैं, तो आपके ऊपर है ना। और कई बार हम गलती करते हैं कि हम खुद ही हमारी ज़मीन में कांटे के बीज डालते रहते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं कि यार ये तो मुझे चुभ रहा है, मेरे को लग रहा है मैंने तो कांटे ही कांटे हो गए ज़िंदगी में, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरी तो हालत ही ख़राब है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। फिर हम रोते रहते, गलती हमारी है, हमने हमारी मिट्टी को उस तरीके के विचार दिए हैं। तो ये आपके ऊपर है, अपनी विचार किस तरीके के आप डालते हैं दिमाग में, इससे तय होता है कि क्या होने वाला है। तो दोस्त, सबकॉन्शियस माइंड उस ज़मीन की तरह है, वो भेदभाव नहीं करेगा। आप अच्छे विचार डालोगे तो उन्हें भी वो बड़ा करके देगा, आप खराब विचार डालोगे तो उन्हें भी बड़ा करके देगा। तो दोस्त, कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर काम करो, अपने मस्तिष्क की प्रक्रिया समझो। और दोस्त, सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा विषय है, तो आज हमने कुछ थोड़ी बात करी है इसके ऊपर, और वो महत्वपूर्ण बात करी है जिनसे आप एक शुरुआत कर सकते हो। और डीपली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको ऐसे ही लगातार बेहतर और क्लीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्त, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानेंगे हम, अगले सेशन में और बात करेंगे इसके बारे में।